परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रियो, एक बार फिर से आज की इस आराधना में, इस अध्ययन में परमेश्वर एक बार फिर से हम सब के लिए अनुग्रहित समय दे रहा है और इस समय का उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमें यहाँ तक संभाला और हमें यह अवसर दिया कि हम उसके प्रकाशन को अच्छे से समझ सकें और उसमें और आगे बढ़ सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 21 लेसन्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 21 घंटे से ज़्यादा हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और परमेश्वर पिता ने अपने वचन में जिन बातों को हमें दिया समझने के लिए, उसमें हमारी अगुवाई की, पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता की और हमें सब बातों को समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद कर रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज हमारा जो पोर्शन है वो है 8वें अध्याय का। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में से, प्रकाशित वाक्य की किताब में से। 7 अध्याय हमने खत्म कर लिए और आपको याद होगा पिछले दिनों हमने परमेश्वर के वचन में से ये सीखा कि किस प्रकार से कलीसिया उठा ली जाएगी और किस प्रकार से परमेश्वर के भयानक प्रकोप का दिन आ जाएगा। आज हम लोग 8वें अध्याय को शुरू करेंगे और इस अध्याय को हम लोग 2 लेसन्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से एक लेसन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये अध्याय पूरी तरह से यदि लिया जाए तो पूरी आयतों को यदि हम बराबर बांटें तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि इसकी जो थीम है वो चेंज होती है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम मोस्टली आज हम लेंगे कि इस अध्याय में परमेश्वर का वचन किस बातों के ऊपर प्रकाश डालता है और कौन सी बातें हैं जिनको परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। यदि हम पहली 2 पदों को लें और एक इंट्रोडक्शन हम लोग समझने की कोशिश करें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 8वें अध्याय के पहले वचन में और दूसरे वचन में, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे प्रियो। और ये वचन जो है इसका 8वें अध्याय का यदि हम भूमिका समझने की कोशिश करें तो हमें इन 2 पदों पर ही मुख्य रूप से मनन करना चाहिए आज के दिन। और यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। इन 2 पदों में बहुत सारी बातों को हम पीछे के अध्ययन से लिंक करके सीख सकते हैं। यहाँ पर एक बात बता रहा है, जैसे शुरुआत करता है 8वें अध्याय को, तो वो कहता है जब उसने 7वीं मोहर खोली। 7वीं मोहर खुलने का यह अध्याय है। यह अध्याय वास्तव में एक और मोहर खुलने के बारे में बता रहा है। हमने मोहरों के खुलने के बारे में पढ़ा प्रियो, पिछले अध्याय में नहीं, उसके पिछले अध्याय में 6वें अध्याय में हमने मोहरें खुलने का वर्णन पढ़ा था और 6 मोहरों तक हम पहुंच गए थे। लेकिन टोटल उस स्क्रोल में, उस पुस्तक में कितनी मोहरें थी? 7 मोहरें थी जिनको खोला जाना था। 7वीं मोहर खोलने के लिए परमेश्वर यहाँ तक ठहरा रहा और बीच में दूसरी बातों का वर्णन आता है। जो 7वीं मोहर है वो 8वें अध्याय में आकर खुलती है। और मोहरें कौन खोल रहा है? मोहरें यीशु मसीह खोल रहा है। मोहरें जो है वो मेमना खोल रहा है। वध किया मेमना ही इसके योग्य है, हमने पढ़ा। वध किया हुआ मेमना जो है ये 7वीं मोहर को फाइनली यहाँ पर खोल रहा है। और ये जो 7वीं मोहर है ये किस बारे में बताती है? 8वां अध्याय जो है वो मुख्य रूप से परमेश्वर के दंड को, उसके न्याय को उंडेले जाने का वर्णन करता है। उसका दंड उंडेले जाने की घोषणा यहाँ पर हो रही है। परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पे उंडेला जा रहा है। उसका दंड अधर्मियों के ऊपर, पापियों के ऊपर, हठ धर्मी लोग जो कि मन नहीं फिराते और पाप में जीवन बिताते हुए अंत के दिनों तक जीते आ रहे हैं। और इनको कई बार चेतावनी दी गई, कई बार सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन कलीसिया तो उठा ली गई, परंतु यहाँ जो लोग रह गए हैं, जो परमेश्वर के की संतान कहलाने के योग्य नहीं थे, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, जिन्होंने पापों से मन नहीं फिराया, इन लोगों के लिए परमेश्वर का दंड यहाँ पर उंडेला जा रहा है। उसके दंड की जो विभीषिका है या उसकी जो सिवियरिटी है उसका वर्णन है, उसकी घोषणा यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर प्रियो एक खास अंतर हम लोग देखते हैं कि पिछले जो 6वें अध्याय तक हमने जिन मोहरों का खोले जाने का वर्णन पढ़ा था, उन मोहरों के खोले जाने में एक खास बात थी। बात ये थी कि वहां पर किसी घुड़सवार का वर्णन होता था और घोड़े के निकलने का वर्णन होता था और उसके ऊपर कोई घुड़सवार बैठा होता था और उस घुड़सवार का स्वरूप बताया गया और फिर उस घुड़सवार को कुछ अधिकार दिए गए कि उसको क्या करना है, किस प्रकार की परेशानियां और विपत्तियां पृथ्वी के ऊपर डालनी है। ये बातें हमने 6 मोहरों तक देखी थी।
लेकिन ये जो सातवीं मोहर है ये कुछ डिफरेंट है बाकी की मोहरों से। ये मोहर जो है ये पहली बार स्वर्ग से विपत्तियों को सीधे पृथ्वी पे उंडेले जाने का वर्णन कर रही है। आप समझिएगा अंतर। अभी तक जो मोहरें बताई गई वो मोहरों के लिए जो परेशान करने वाली बातें थी, उनका सोर्स जो था या जो माध्यम था जिसको अधिकार दिया गया वो पृथ्वी में से ही उठा और पृथ्वी पे ही उसने परेशानियों को खड़ा किया। लेकिन जो सातवीं मोहर है वो परमेश्वर खुद सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पे सीधे सीधे विपत्तियों को उंडेल रहा है। सो सातवीं मोहर जो है वो खतरनाक और भयानक है, क्योंकि परमेश्वर सीधे इस मोहर में बता रहा है कि मैं डायरेक्टली डील करूंगा, मैं सीधे सीधे डील करने आ रहा हूं, मैं डील करूंगा पृथ्वी को। अभी तक उसने अलाउ किया, उसने ऑब्वियसली परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी विपत्ति या कोई भी संकट या कोई भी समस्या शैतान पैदा नहीं कर सकता जब तक कि उसको अधिकार ना दिया जाए। लेकिन यहां पर परमेश्वर किसी माध्यम का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रहा कि कोई अधिकार सीधे सीधे किसी को दे दिया। वो खुद विपत्तियों को डाले जाने का जिम्मा लेता है कि मैं इस प्रकार का न्याय सीधे कर रहा हूं। सो ये जो सातवीं मोहर है ये उस तरह की बातों को करती है। और कहता है जैसे ही उसने सातवीं मोहर खोली तो एक बात हुई। बात क्या हुई? स्वर्ग में, देखिए कहां से विपत्ति उंडेली जा रही है, स्वर्ग से विपत्ति उंडेली जा रही है। और जैसे स्वर्ग से विपत्ति उंडेले जाने की बात शुरू हुई, जैसी मोहर को खोला है, बस अभी खोला गया, वर्णन भी नहीं हुआ कि इस मोहर में क्या क्या होने जा रहा है। सबसे पहली बात क्या हुई? सबसे पहली बात हुई कि आधे घंटे का सन्नाटा छा गया। प्रेज द लॉर्ड। आधे घंटे का सन्नाटा स्वर्ग में छा गया। और इस आधे घंटे को एक सन्नाटे के रूप में बताया गया है, एक शांति, एक अजीब सी साइलेंस की बात यहां पर करता है। और यह साइलेंस, यह सन्नाटा इतना महत्वपूर्ण है कि इसको बाइबल रिकॉर्ड करती है। कुछ सन्नाटे ऐसे हुए हैं भूतपूर्व काल में, पहले के समयों में, जिसको बाइबल ने दर्ज नहीं किया, जिसको बाइबल ने इग्नोर किया, जिसके बारे में बाइबल एक्सप्लिसिटली जिसका वर्णन नहीं करती है। लेकिन पहली बार यहां पर प्रकाशन की इस किताब में पहली बार एक सन्नाटे का वर्णन हो रहा है और उसको रिकॉर्ड में लाया जा रहा है कि एक सन्नाटा होगा आधे घंटे का। और इस आधे घंटे के सन्नाटे का अगर आप शॉर्ट में या हमारी जो दुनियावी भाषा है यदि उसमें समझने की कोशिश करें तो ये उस तरह का सन्नाटा है जैसे कि तूफान के आने के पहले एक शांति होती है। तूफान के शुरू होने से पहले या बवंडर के प्रवेश करने से पहले या एक खतरनाक विभीषिका आने के पहले एक साइलेंस का अनुभव हम लोग करते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली। और उस साइलेंस में एक अजीब सा डर होता है, उस साइलेंस में एक अजीब सा इंतजार होता है कि कुछ तो अजीब सा हो रहा है, कुछ खतरनाक होने जा रहा है। और ये शांति और सन्नाटा जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये शांति और सन्नाटा अनयूजुअल हैपनिंग है। विश्वासी होने के नाते मुझे इस बात का पता होना चाहिए, मैं समझना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रकाशन में इस बात को रिकॉर्ड किया है कि वो साइलेंट हो रहा है, स्वर्ग जो है वो साइलेंट हो रहा है। और स्वर्ग का साइलेंट होना नॉर्मल नहीं है। आप समझिएगा, स्वर्ग में साइलेंस होना नॉर्मल यूजुअल हैपनिंग नहीं है। क्योंकि इसके पहले के अध्याय में हमने पढ़ा कि कलीसिया जो है, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है, वो दिन रात उसकी उपासना और आराधना करती है, दिन रात उसकी सेवा करती है। और 24 प्राचीन और 4 प्राणी और लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना परमेश्वर पिता और मेमने की आराधना और महिमा और स्तुति करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। कहने का मतलब यह है कि दिन रात वहां पर एक जय जयकार और आनंद का उत्सव होता है। लेकिन बाइबल यहां पर कहती है कि वो बात तो नॉर्मल है कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति होती रहे, यह स्वर्ग का नॉर्मल सीन है, यह स्वर्ग की नॉर्मल ग्लिम्स है जिसमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति हमको होते हुए दिखाई देती है। 4थे अध्याय में हमने देखा कि मेमने के सामने गिर पड़े 24 प्राचीनों और उन्होंने अपने मुकुट गिरा दिए। 5वें अध्याय में हमने देखा कि उसकी आराधना हो रही है। 7वें अध्याय में देखा कि उसकी 7-fold ग्लिम्स हमने देखी आराधना स्तुति की, राइट। हमने 7वें अध्याय के और 12वें वचन में हमने देखा था
कि किस प्रकार से आराधना और स्तुति होती है परमेश्वर की। लेकिन पहली बार ये आराधना स्तुति भी ऐसा लग रहा है कि रोक दी गई। ऐसा लग रहा है कि यहां पर ये कुछ भी नहीं हो रहा और ये सन्नाटा। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंड इन हेवन। स्वर्ग में कुछ हुआ और वो जो हुआ है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए हुआ, लेकिन बाइबल ने उसको रिकॉर्ड में लिया है। बाइबल बताती है कि ये सन्नाटा जो है ये वातावरण को चेंज कर रहा है। ये वातावरण जो स्वर्ग का वातावरण, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार, आराधना जो परमेश्वर की सेवा में होता रहता है, जिसको हम कहते हैं नॉइज ऑफ थंडर्स एंड माइटी रिवर्स का जो नॉइज होता है, उसके समान जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो आराधना होती है, उस आराधना पे विराम लगा और एक सन्नाटा हुआ। और शायद यूहन्ना भी इस सन्नाटे को देख के थोड़ा सन्नाटे में आ गया। यूहन्ना ने भी जब इस विजन को देखा तो वो भी एक बार को आश्चर्यचकित हुआ होगा कि ये सब कुछ चुप क्यों है, सब कुछ एकदम थम सा क्यों गया। Something unusual and something extraordinary is going to take place. कुछ तो होने पर है। और यशाया की किताब में 28वें वचन में, यशाया 28वें वचन में एक बात आती है। यदि आप देखें ये क्यों साइलेंस था, इसका उत्तर आपको वहां पर मिलता है 28वें अध्याय के 21वें वचन में। यशाया की किताब 28वां अध्याय 21-22 में आप यदि पढ़े, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसे वह पराजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, अब वह अब फिर क्रोध दिखाएगा जिससे वह अपना काम करे, जिससे वह अपना काम करे। जो देखिए क्या होने जा रहा है, कैसा काम होने जा रहा है। परमेश्वर का क्रोध या उसका दंड या उसका न्याय या उसकी सिवियरिटी जो कि पृथ्वी पे उंडेले जाने वाली है, उसके बारे में वचन कहता है वह अब फिर क्रोध दिखाएगा जिससे वह अपना काम करे। जो अचंभित काम है, अंडरलाइन करिए, अचंभित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। एक अचंभित काम और एक अनोखा काम बता रही है बाइबल हमको। इंग्लिश में कहता है स्ट्रेंज इज हिज डीड, स्ट्रेंज, समथिंग स्ट्रेंज, एंड टू वर्क हिज वर्क, एलियन इज हिज वर्क। उसका काम एक एलियन काम हो रहा है, एक अनोखा और अचंभित काम होने जा रहा है। ये अचंभित और अनोखा काम क्या है? ये अचंभित और अनोखा काम परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पे उंडेले जाना है। जब परमेश्वर अपने क्रोध को पृथ्वी पे उंडेलता है तो ये उसका रूटीन कैरेक्टर नहीं, रूटीन परफॉर्मेंस नहीं है, ये परमेश्वर का रूटीन काम नहीं है। परमेश्वर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहा है। परमेश्वर जो है, यदि कोई डिसाइसिव डिस्ट्रक्शन पृथ्वी पे करने जाता है, सो इसको बाइबल जो है ये अनयूजुअल वर्क मानती है। ये काम ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रतिदिन करना चाहता हो, ये काम ऐसा नहीं है परमेश्वर इसको फ्रीक्वेंटली करना चाहता हो, या प्रति महीने में परमेश्वर एक बार जब भी मूड आया परमेश्वर गुस्सा हो गया और उसके बाद उसने क्रोध से सब कुछ नष्ट करने की ठान ली, उसने डिसीजन ले लिया कि मैं इसको नष्ट करने जा रहा हूं। सो इस प्रकार के निर्णय बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के अनयूजुअल वर्क है, अचंभित काम है, अनोखे काम है, जिसको परमेश्वर अवॉइड करता है। परमेश्वर अवॉइड करता है, वह इसमें प्रसन्न नहीं होता कि वो अपनी सृष्टि को नष्ट करने के लिए खड़ा हो। और यहां पर कहता है वो उठ खड़ा होगा, और ये एक अचंभित करने वाला अनोखा काम है। ये जजमेंट या रैथ ऑफ गॉड जो कि पृथ्वी पे उंडेला जाने वाला है, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। एंड बिकॉज दिस इज एन स्ट्रेंज एंड एलियन वर्क, ही डजंट डिलाइट इन इट, ही डज नॉट डिलाइट, ही इज नॉट डूइंग इट हैप्पीली। वो खुश नहीं है इस काम को करने से, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर है, उसको न्याय भी करना है, उसको प्रेम भी करना है। न्याय वाले पक्ष में वो जब क्रोध उंडेलता है अपना पृथ्वी पे, तो इसके पहले वो सोचता है, डिले करता है, टालता है अपने क्रोध को। आप चाहे नूह के जमाने से देख लें, चाहे सदोम अमोरा के जमाने से देख लें, जब जब परमेश्वर ने अपने क्रोध को उंडेला, जब जब नष्ट करने के लिए परमेश्वर खड़ा हुआ, तब तब परमेश्वर ने अपने हाथ को रोक के रखा, बहुत देर तक रोका। ऐसा लगता है मानो परमेश्वर कह रहा है, मैं चाहता हूं कि लोग मन फिरा लें, मैं चाहता हूं कि लोग मन फिरा लें, ताकि मुझे अपने क्रोध को उंडेलना ना पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका क्रोध क्षण भर का और उसकी करुणा सदा की है।
परमेश्वर का वचन कहता है वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, परंतु करुणा करने में तत्पर रहता है। ऐसा भला परमेश्वर हमारा, जो करुणामय परमेश्वर, जिसकी करुणा की सीमाएं बहुत बड़ी हैं और जिसका क्रोध करने का समय बहुत लंबा है। मतलब उसका जो क्रोध शुरुआत होती है उसके पहले वो बहुत सोचता है, बहुत समय लेता है और जल्दी नहीं करता। सो साइलेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? साइलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है परमेश्वर की वेट करने की बात को। परमेश्वर इंतजार कर रहा है सब कुछ रोक के कि मैं करने जा रहा हूं, देखो मैं करने जा रहा हूं, देखो मैं करने जा रहा हूं, तुम लोग बदल जाओ, तुम्हारे मन फिर जाएं, तुम अपने बुरे कामों से फिर जाओ। क्योंकि एक बार यदि मैंने क्रोध अपना उंडेलना शुरू किया तो मेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। तुम बच्चे हो मेरे, तुम नहीं समझ रहे इस बात को, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम रुक जाओ। सो दिस हाफ एन आवर टाइम इज अ काइंड ऑफ गॉड्स वेटिंग इवन नाउ बिफोर जजमेंट। इतना होने के बाद भी परमेश्वर रुकता है और रुकता है, सब कुछ थाम के रख देता है कि रुक जाओ, अभी मेरे बच्चे शायद बदल जाए, शायद इनका मन बदल जाए। नूह के जमाने में भी परमेश्वर ने 7 दिन तक नूह के लोगों को उसको आदेश दिया कि इनको ले लेना, इनको ले लेना, ऐसे 7-7 जोड़े और 2-2 जोड़े नर मादा करके ले लेना। आप 6वां-7वां अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति, वहां लिखा हुआ है। नूह के लिए भी परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने 7 दिन और 7 दिन के बाद, वहां लिखा हुआ है, प्रलय शुरू हुआ था। दरवाजे खुले थे नाव के कि कोई और आ जाए शायद मन फिरा के, और उसके पहले नाव बनाते समय भी लंबी मुनादी कराई थी। लंबे सालों तक मुनादी होती रही कि मन फिरा लो, लेकिन लोग नहीं माने। इसी प्रकार से सदोम अमोरा में भी हमने देखा कि अब्राहम जब खड़ा हुआ और कहने लगा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू थाम ले, मैं देखता हूं शायद कोई धर्मी मिल जाए। परमेश्वर ने कहा मैं रुका हूं। परमेश्वर कहता मैं रुकता हूं। इवन टुडे गॉड इज वेटिंग। आज भी परमेश्वर वेट कर रहा है कि हम पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी पर मन लगाना छोड़कर उसके वचन पे और उसकी बातों पे मन लगाएं। प्रियो, यहां पर यह आधे घंटे का साइलेंस परमेश्वर के इंतजार को दिखाता है। परमेश्वर सब कुछ रोकता है अपने क्रोध को उंडेले जाने से पहले और पूरा अटेंशन देता है जमीन पर और अपने बच्चों पर और दुनिया के सृष्टि के लोगों पर कि शायद वो और थोड़ा समय देकर, देखता हूं शायद मन फिरा लें। प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखाता है प्रकाशित वाक्य की इस किताब में, कि यहां पर परमेश्वर के पुत्र मेमने यीशु मसीह ने मोहर को खोला। 6वें अध्याय में हमने देखा था कि मोहर उसने खोलना शुरू किए। 5वें 6वें अध्याय में मोहरें खोली और मोहरें खोलते खोलते उसको पूरी कंप्लीटली उसने अनरोल नहीं किया, उसने कंप्लीटली उसको अनफोल्ड नहीं किया, एक मोहर छोड़ दी थी और यहां पर आकर फाइनली वो 7वीं मोहर खोल रहा है। सो मोहर खोलने की जो प्रक्रिया है उसमें भी वो गैप लाता है। जब अपने जजमेंट को उंडेलना चाहता है तो वहां पर वो रुकता है, पूरी तरह से अनफोल्डेड नहीं हुई थी। आप इस कैरेक्टर को परमेश्वर के बार बार देखेंगे। परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को इंसिस्ट करता है कि वो क्रोध करने में धीमा परमेश्वर है। ये हमारे फेवर की बात है, इसलिए हमको जानना चाहिए कि हम कितना रिस्क दिलाते हैं अपने परमेश्वर को, उसकी सीमाएं कितनी बड़ी हैं, फिर भी उसको क्रोध उंडेलने पर हम मजबूर करते हैं। 8वें अध्याय में आकर इस पुस्तक की अंतिम मोहर को खोल रहा है और 6वें अध्याय में, 5वें अध्याय में कितनी जल्दी जल्दी मोहरें खुली, लेकिन उसका क्रोध जब आना है तो वो वेट करता है। लास्ट सील पूरी तरह से यहां आकर खोलती है। और यीशु मसीह का कैरेक्टर उस समय भी ऐसा ही था जब वो इस जमीन पर था। एक और बार उसको एक स्क्रॉल दी गई थी, एक जगह उसको एक पुस्तक दी गई थी पढ़ने के लिए। यदि आपको याद हो, लूका रचित सुसमाचार का 4था अध्याय यदि आप पढ़ें 16वें वचन में, वहां पर नासरत में यीशु मसीह एक आराधनालय में गया, एक सिनेगॉग में गया। 4थे अध्याय के 16 और 17 में लूका का सुसमाचार कहता है कि यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार, 4था अध्याय और 16वां वचन, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। उसकी बारी थी वहां पढ़ने के लिए, उसका नंबर था, उसको बाइबल रीडिंग का काम दिया गया था कि आज तुझे पढ़ना है। वो गया अपनी जगह पर और जाकर वो खड़ा हो गया कि लाओ मुझे जो पढ़ना है दो। उन्होंने उसको पढ़ने के लिए स्क्रॉल दिया। यहाँ पर हिंदी में लिखता है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई 17वें वचन में, और इंग्लिश में लिखता है कि स्क्रॉल दिया गया। स्क्रॉल था, ये भी पुस्तक जो यशाया की है ये स्क्रॉल था, ये स्क्रॉल उसको दिया गया और उसने पुस्तक खोल कर, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में परिचय कराना चाह रहा हूं, आपको याद दिलाना चाह रहा हूं मेरा परमेश्वर कितना भला है। लेकिन ये क्रोध करने के पहले उसने कितना मौका दिया मुझे और आपको ताकि हम मन फिरा ले। और उसको यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई और उसने पुस्तक को खोल कर, यहां पर भी उसने अनफोल्ड किया एक पुस्तक को,
यशाया की पुस्तक को अनफोल्ड करके सीधे वहां गया जहां पर हमारे फायदे की बात थी, और कहने लगा वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। जहां वो लिखा था वो जगह पर गया और कहता प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुआ को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने, जो स्वयं परमेश्वर था, उसने यशाया की पुस्तक को खोला और सीधा उस जगह पर गया जहां पर यह लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए आया हूं, मैं यहोवा की प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करने के लिए आया हूं। 19वां वचन कहता है प्रभु के प्रसन्न रहने का, ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ गॉड। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, मैं इसलिए आया हूं। परमेश्वर की प्रसन्नता, उसकी ग्रेस, उसके अनुग्रह का प्रतीक बनकर मैं आया हूं, मैं खड़ा हूं। लेकिन क्या यही काम था जिसके लिए वो आया था? नहीं। यशाया की पुस्तक में जहां से उसने पढ़ा था, वो जानते हैं आप कहां है? उसने पूरी तरह से पुस्तक को अनफोल्ड नहीं किया। यहां पर भी वो रुका है। वो पसंद नहीं करता अपने पलटा लेने और अपने दंड की बातों का प्रचार करना। वो वर्ष का प्रचार करता है। कौन से वर्ष का? यहोवा के प्रभु के प्रसन्न रहने का। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस, दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रेस, एंड ही इज emphasizing on the grace period. This is the time of your favor. He came to proclaim the year of favor for us. यशाया 61वां अध्याय बताता है कि वहां क्या लिखा था। पूरी बात आपने पढ़ी नहीं। जो यीशु मसीह ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने उसको बंद करके वापस दे दिया, पूरा नहीं पढ़ा। वहां क्या लिखा हुआ है? यदि आप पढ़े 61वां अध्याय पहला वचन, यशाया 61:1 और 2 में क्या लिखा है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए के छुटकारे का प्रचार करूं। दूसरा वचन, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यह बात पूरी बात है। यीशु मसीह ने दूसरे सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं किया। यीशु मसीह ने जब स्क्रॉल खोला और पढ़ा तो वह वहीं पर रुक गया जहां पर उसको प्रसन्नता का प्रचार करना था। प्रसन्न रहने के वर्ष की बात उसने खुलकर कही कि अभी मन फिरा लो, खुश है परमेश्वर, प्रभु का अनुग्रह तुम सब पर हुआ है, मुझे भेजा गया इसीलिए कि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लूं और क्रूस के ऊपर बलिदान देकर तुम सबको बचा के ले जाऊं। मैं इसलिए आया हूं। मैं क्रोध की बात नहीं करूंगा, मैं पलटा लेने के दिन की बात नहीं करूंगा। लेकिन यशाया में लिखा हुआ था, He unfolded the scroll incompletely there also. उसने वहां भी इनकम्प्लीट अनफोल्डिंग करके बताई। लोगों को पैनिक नहीं होने दिया, लोगों को घबराने के लिए नहीं खड़ा था। हमने यहां पर पढ़ा लूका 4 में कि प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो, और उसके बाद लिखता 20वें वचन में, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दी और बैठ गया। उसके बाद उसने पलटा लेने के दिन की कोई बात ही नहीं कही। उस बात को वो यहां कह रहा है प्रकाशन में आके। प्रकाशन में आके 7वीं मोहर खोल रहा है। जब वो इस पृथ्वी पे था तो अनुग्रह के लिए आया था, और मैं और आप उसी अनुग्रह के काल में अभी तक चले आ रहे हैं। हम 2000 साल हो गए हैं। 2000 साल से हम परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार सुनते आ रहे हैं। इसलिए हम भूल गए कि उसके पलटा लेने का दिन भी आने वाला है। उसके पलटा लेने का दिन भी आने वाला है। इस बात पे हमने इसलिए गौर नहीं किया क्योंकि हम उसके अनुग्रह और अबंडेंट ग्रेस में रहकर, पौलुस कहता है कि क्या हम पाप पे पाप करते रहे, इसलिए क्योंकि अनुग्रह बहुतायत से हुआ है। हम उस वाली कैटेगरी में आए, हम पाप पे पाप करते जाते हैं। हम उस बात का गुमान नहीं रखते कि एक पलटा लेने का दिन भी है। और देखिए यहां पर प्रभु के प्रसन्न रहने का तो वर्ष है, लेकिन उसके पलटा लेने का सिर्फ दिन है। हेलो, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का और उसकी करुणा सदा की है। उसने ग्रेस दिया लंबा चौड़ा टाइम, 2000 साल से ऊपर हो गए, और 2000 साल से ऊपर होने के बावजूद यदि हमने मन नहीं फिराया तो हम परमेश्वर को कैसे दोषी ठहराएंगे उसके पलटा लेने के कार्य को? हम कैसे परमेश्वर से कहेंगे प्रभु तो कितना निर्दयी है? कैसे कह सकते हैं हम, जब हमें 365 दिन, वो कहता है प्रसन्न रहने का तो वर्ष है और पलटा लेने का सिर्फ दिन है।
365 दिन वो हमको दे रहा है प्रसन्नता के साथ, और सिर्फ एक दिन वो बदला लेने के लिए रखता है। राइट? परमेश्वर दोनों चीजें उसमें है, उसमें करुणा भी है, उसमें कड़ाई भी है, लेकिन उसकी करुणा लंबी होती, बड़ी होती, और उसकी जो कड़ाई है वो छोटी होती। हम लोगों को भी मसीह के समान जब क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर में हम ढलते हैं, हमारा कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारा कैरेक्टर बदल जाता। हम मसीह की संतान, परमेश्वर की संतान तो बनते, लेकिन मसीह के स्वभाव में ढलने का दावा तो करते, लेकिन हमारा क्रोध होता है साल भर का और हमारी करुणा होती है 2 दिन की, 1 दिन की, आधे दिन की। राइट? परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को परमेश्वर से सीखें, उसका स्वभाव कैसा है। प्रियो, अभी 2000 साल से ज्यादा ग्रेसी 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 हो रही है, लेकिन ये 7वीं मोहर खुलते ही, रैप्चर होते ही, ये ग्रेस खत्म। नो मोर ग्रेस। सॉरी, परमेश्वर की पतरस की पत्री कहती है कि वो देर इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम है, वो जबरदस्ती देर नहीं कर रहा है, वो देर इसलिए करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मन फिराएं। प्रियो, काफी परमेश्वर ने वेट किया, बहुत वेट किया, और आधा घंटा और वेट करता है। यहां पर आकर भी, मोहर खोलने के बाद भी आधा घंटा वेट करता है। अब एक बात बताइए मुझे कि आपने कभी सोचा है ये आधा घंटा कितना बड़ा समय होगा? आधा घंटा कितना बड़ा समय होगा? थोड़ा सोच के बताइए। यदि रफली कैलकुलेट करें तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसका एक दिन कितने के बराबर है? 1000 साल के बराबर है। परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर है। अब बताइए कि आधा घंटा कितने के बराबर होगा? यदि 24 घंटे 1000 साल के बराबर हैं, तो आधा घंटा 20.8 ईयर्स के बराबर होना चाहिए, करीब करीब 21 साल। प्रियो, परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेले जाने से पहले करीब करीब 20-21 साल का समय और दे रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए, यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह यहां आया और उसके अनुग्रह का समय शुरू हुआ हमारे ऊपर। यशाया की भविष्यवाणी पूरी हुई, पृथ्वी के ऊपर उसका अनुग्रह उंडेला गया, उसने अनुग्रह और सच्चाई से डेरा किया। 2000 साल हो गए, और 2000 के बाद अब 20 साल भी हो गए, 21वां साल चल रहा है। प्रियो, परमेश्वर जो है इतना लंबा समय ग्रेस का दे रहा है, लेकिन उसकी मोहर के खुलते ही, उसका क्रोध उंडेले जाने के पहले वो 21 साल के करीब हमको और देगा, और देता है कि हम अपने मनों को फिरा ले, यदि हम रफली इसको समझने की कोशिश करें। परमेश्वर कितना समय दे रहा है, मेरा मतलब यह कहने का कि परमेश्वर हमको कितना समय दे रहा मन फिराने का, लेकिन हम मन फिराना ही नहीं चाहते। कई लोग हमारे बीच में से ऐसे हैं जो मन फिराने नहीं चाहते। प्रियो, फाइनली परमेश्वर एक तरह से जो स्क्रॉल को पूरा नहीं पढ़ के बैठा था, यहां पर आकर उस स्क्रॉल को पूरा पढ़ रहा है। नाउ दिस इज द डे ऑफ जजमेंट। यहां पर आकर यीशु मसीह कहता है कि अब और नहीं रुका जा सकता, और अब यह जजमेंट का समय आ गया। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं दूसरा वचन जो है इसी का, प्रकाशन का 8वें अध्याय का दूसरा वचन कहता है, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। प्रियो, यहां पर 7 तुरहियों की बात हो रही है। जो तुरहियां हैं, ट्रम्पेट्स यहां पर आती हैं, और ये ट्रम्पेट्स जो हैं, ये 7 ट्रम्पेट्स की बात करता है। यदि हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, व्याख्या करें, तो ये 7 ट्रम्पेट अलग अलग सी नहीं लगती है। ये 7 ट्रम्पेट्स जो हैं, ये वैसा ही है जैसे कि परमेश्वर का प्रकाशन हमको बताता है कि उसके सिंहासन के सामने 7 आत्माएं हैं। वास्तव में वो एक ही आत्मा थी जो 7 फोल्ड थी, अलग अलग फंक्शनैलिटीज के साथ, अलग अलग कार्यों के हिसाब से उसको 7 टाइप्स बताया गया, लेकिन वास्तव में वो एक ही होली स्पिरिट थी। ठीक वैसे ही यहां पर जो 7 जो ट्रम्पेट्स की बात हो रही है, वो वास्तव में ऐसा लगता है कि वो एक ही ट्रम्पेट है। इस ट्रम्पेट को 7 टाइम्स ब्लो किया गया, यानी कि इन तुरहियों को 7 बार, यदि हम 7 अलग अलग स्वर्गदूतों की बात देखें तो 7 बार इस तुरही को बजाया गया। और तुरही का जो बजाया जाना है वो 7 फोल्ड ट्रम्पेट, एक ही ट्रम्पेट 7 बार बजाई जा रही है अलग अलग स्वर्गदूतों के द्वारा। और ये 7 बार जो बजाई जा रही है, ये 7 बार 7 घोषणाएं कर रही है। बिगुल बज रहा है, ये एक तरह का
घोषणा, डिक्लेरेशन हो रहा है, एक प्रोक्लेमेशन हो रहा है हेवन से कि अब ये होने जा रहा है। और उसके पहले हमने देखा कि आधा घंटे का विराम है, सातवीं तुरही फूंकते ही आधे घंटे का विराम, और उसके बाद फिर प्रकोप का उंडेला जाना है। प्रियो, यहाँ पर एक बात हम ये इस प्रकार से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर के जो लोग हैं, चुने हुए लोग, हर जाति, कुल और भाषा के लोग, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचे हैं। और सामने ये पहुंच रहे हैं, वचन यहां पर हमें बताता है कि सातवीं अंतिम तुरही के फूंकते ही, अंतिम तुरही के फूंकते ही ऐसा होगा। मतलब जो कलीसिया के लोग हैं, जो जाति, कुल और भाषा के लोग हैं, वो अंतिम तुरही के फूंकते ही वहां पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि तुरही एक ही है, तुरही अंतिम ही है, लेकिन ये बज पहली बार रही है। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हैं बात को। रैप्चर हो चुका इस मोहर के खुलने से पहले। रैप्चर क्या है? रैप्चर प्रियो, कहने का मतलब यह है कि 7 तुरहियां जो हैं वो वास्तव में एक ही तुरही है, और यही तुरही अंतिम तुरही है, और इसी तुरही को 7 बार बजाया जा रहा है। और हमने देखा था कि जो रैप्चर है, यानी कि कलीसिया का उठाया जाना, वो कलीसिया का उठाया जाना हमने पहले पढ़ा कि कलीसिया परमेश्वर के सामने है और प्रकोप या न्याय उसके बाद उंडेला जा रहा है। परंतु पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में, पहले कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 51 वचन में कहता है कि मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं। वो कहता है मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं, क्या होगा? वो कहता है हे भाइयों, मैं यह कहता हूं, 51 कहता, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब की सब सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही फूंकने के बाद, अंतिम तुरही फूंकते ही, पलक झपकते ही कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले। कहने का मतलब यह प्रियो कि यहां पर एक भेद की बात बता रहा है पौलुस एक भेद की बात बता रहा है, और कह रहा है कि अंतिम तुरही फूंकते ही हम उठा लिए जाएंगे, और कहता हम सब नहीं सोएंगे, मतलब हम सब लोग नहीं मरेंगे, परंतु हम सब, यहां सब लिखा है, यदि हम उसको और क्लियरली समझे तो हम सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही कब होगा? अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब यहां पर पौलुस ये कह रहा है कि हम सब की सब नहीं मरेंगे, कुछ लोग मरने के लिए उठेंगे और कुछ लोग अविनाशी देह को पहनने के लिए, मतलब कुछ लोग जिंदा रहने के लिए, दोबारा नहीं मरने के लिए उठेंगे। और ये सब कब होगा? ये सब होगा अंतिम तुरही फूंकते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही। ये अंतिम तुरही की बात है जिसके फूंकने से ये होगा। यदि इसको और क्लियर करना चाहें तो प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में इसको और क्लियर करता है। 10वें अध्याय के 7वें वचन में कहता है, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और 7वां 7th वर्ष कहता है, 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। वहां पौलुस कहता है मैं एक भेद की बात बताता हूं, गुप्त बात बताता हूं, और यहां प्रकाशन कहता है कि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। एक गुप्त मनोरथ पूरा होने जा रहा है अंतिम तुरही के फूंकते हुए। यह जो तुरही है यही अंतिम तुरही है, और इसी तुरही के फूंकने के अलग अलग स्वर्गदूत हैं। सो इट इज वन ट्रम्पेट दैट इज ब्लोन बाय डिफरेंट एंजल्स 7 टाइम्स। अलग अलग स्वर्गदूत अलग अलग तरीके से अलग अलग घोषणाओं को करने के लिए तुरही को बजा रहे हैं, और यह अंतिम तुरही है, यही अंतिम तुरही है जिसके फूंकते ही रैप्चर होगा, और जिसके फूंकते ही परमेश्वर का न्याय उंडेला जाना शुरू हो जाएगा आधे घंटे के सन्नाटे के बाद। अब हम थोड़ा सा देखें प्रियो, तुरही जो है वो क्या बताती है, तुरही क्या बताती? परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि तुरही जो है, ट्रम्पेट्स जो है, इसको जब बजाया जाता था तो क्या होता था, क्या कारण होते थे जब तुरही बजाई जाती थी।
इसको थोड़ा सा हम सीख लेते हैं ताकि हम इन बातों को आगे और अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि ये तुरही जो फूकी जा रही है ये पलक झपकते ही कलीसिया को उठा लेगी। इस तुरही के फूके जाते ही, पलक झपकते ही, है ना, ये बोलता है पलक झपकते ही, पलक मारते ही, आंख झपकते ही ये सब कुछ हो जाएगा। तो कलीसिया उठा ली जाएगी और महाक्लेश के तुरंत बाद रैप्चर और उसके बाद न्याय का उंडेला जाना और तुरही का बजना। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यदि हम पुराने नियम से समझना चाहें, इजराइलियों को तुरही दी गई और बजाने के लिए कहा गया। और इस तुरही को इजराइल के कैंप में क्यों बजाया जाता था, उसके 7 कारण होते थे। अगेन 7, फिर से 7 नंबर हमारे सामने आता है। 7 कारण होते थे तुरही फूके जाने के। गिनती की किताब 10वां अध्याय हमको ये बातें क्लियरली बताता है। यदि आप बारीकी से पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि ये जो तुरही फूका जाना है, ये किन किन बातों की घोषणा होती थी। बिगुल जो बजता था वो क्या संकेत, अभी हुआ नहीं है। देखिए, तुरही बजने का मतलब है न्याय डाला नहीं गया, परंतु घोषणा हो गई है कि ये होने जा रहा है। बिगुल बज गया है कि ये कर लो, अब ये हो रहा है, ये होने जा रहा है। ये एक प्रकार का कॉशन, एक अलार्म है जो कि दुनिया को दिया जा रहा है कि ये होने जा रहा है। गिनती 10वां अध्याय 2 वचन यदि आप पढ़े तो वहां लिखा है, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के, यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने। पहला काम जो तुरही बजना होता था, वो तुरही क्यों बजती थी? मंडली को बुलाने के लिए। चर्च को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, श्रेष्ठ गीत की किताब में ये लिखता है, वहां पर ऐसा वचन कहता है कि दूल्हा कहता है दुल्हन से, कम ऑन, नाउ दिस इज द टाइम। अ कॉल वाज गिवन बाय द ब्राइडग्रूम टू द ब्राइड। दूल्हा दुल्हन को एक कॉल दे रहा है। यहां पर जो तुरही का फूका जाना है वो मंडली को बुलाने के लिए होता है। चर्च को एक कॉल मिल रहा है कि नाउ नो मोर स्टेइंग बैक ऑन अर्थ। अब जमीन पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ओवर, नाउ यू हैव टू कम अप साइड। अब एक बुलाहट है। ये तुरही जो है, पहली चीज मंडली को बुलाने के लिए बजती है। मंडली को बुलाने और हवा में, बादलों में प्रभु से मिलने का एक कॉल हमको मिलता है। पहली बात तुरही हमें ये बात सिखाती है। दूसरी बात, इसी के आगे लिखता है, और छावनियों के प्रस्थान करने में काम लाना। इट इज अ टाइम ऑफ ब्रेकिंग योर कैंप्स एंड सेटिंग आउट ऑन अ जर्नी। इट इज अ टाइम टू ब्रेक डाउन द ओल्ड शेल्टर्स। यह समय है कि हम पुरानी चीजों को ब्रेक करें, पुराने कैंप्स को, तंबुओं को उखाड़ें और नई यात्रा की शुरुआत करें। प्रस्थान करने का कॉल है तुरही। जो तुरही बज रही है वो चर्च की लास्ट जर्नी का कॉल है, दैट द चर्च हैज टू लीव द अर्थ एंड मीट द गॉड। चर्च हैज टू लीव इज ओल्ड शेल्टर्स, अपने कैंप को, छावनियों के प्रस्थान, अपने कैंप को छोड़ो और नई जगह के लिए जर्नी स्टार्ट करो। सो दिस इज द सेकेंड रीजन ऑफ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट बजने का दूसरा कारण है चर्च की लास्ट जर्नी की घोषणा। तुरही फूकते ही, पलक झपकते ही हो जाएगा। घोषणा हुई और चर्च तो वेट ही कर रहा है, 2000 साल से वेट कर रहा है कि कब मैं उठाया जाऊं, और उठा लिया जाएगा। तीसरा कारण 5वें वचन में मिलता है, जब तुम लोग सांस बांध कर फूको। सांस बांध कर फूकने का मतलब है, इंग्लिश में आता है, एंड व्हेन यू ब्लो एन अलार्म। सो द तुरही जो है, द ट्रम्पेट इज एन अलार्म। अलार्म का काम करती है। अलार्म का मतलब है टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड दैट समथिंग सीरियस इज गोइंग टू हैपन। Alarming the world that now something really serious is going to happen. So तुरही का फूका जाना, कलीसिया का बुलाहट, कलीसिया की पुरानी शेल्टर्स, पुराने कैंप्स को छोड़ के नई जगह जाने की जर्नी की स्टार्टिंग। और तीसरी बात, अलार्म टू द वर्ल्ड। अलार्मिंग सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जिसमें सब कुछ खतरनाक होने जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में जाने के लिए। 9वां वचन इसी का 10वें अध्याय का 9वां वचन कहता है, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने के को निकलो। ट्रम्पेट बजती है फॉर अ वॉर।
एक लड़ाई है बैरी के साथ, और इस लड़ाई का इंडिकेशन है तुरही बजना। तुरही का बजना इस बात की घोषणा करता है, नाउ द फाइनल वॉर इज गोइंग टू टेक प्लेस, अ वॉर हैज बिगन। बिगुल बजना मतलब युद्ध की शुरुआत। So there is going to be a war between God and ungodly earth dwellers headed by the Antichrist. दुनिया पर रहने वाले लोग और उनका हेड एंटी क्राइस्ट, इनके साथ परमेश्वर के फाइनल वॉर की घोषणा है ये तुरही जो बजने जा रही है इस अध्याय में। इस अध्याय में जो तुरही बज रही है ये बैरी से लड़ने को जो निकला है परमेश्वर, उसकी घोषणा करती है। नवा वचन, सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांध कर फूकना कहता है। सो दिस इज a proclamation, announcement of a beginning of a war between God and Antichrist and his army. 10वां वचन कहता है, अपने आनंद के दिन में। तुरही कब फूकी जाती थी? On the day of your gladness. सो तुरही जो है वो चर्च के लिए और परमेश्वर के डिसाइपल्स के लिए इट्स अ इंडिकेशन ऑफ ग्लैडनेस, ever more joy and gladness, never ending gladness is going to begin from here. अपने आनंद के दिन में ये तुरही फूकते हैं। तुरही फूका जाना आनंद के दिन की शुरुआत, ये डे ऑफ ग्लैडनेस की बात करता है। सो चर्च इज फुल ऑफ ग्लैडनेस। व्हाई? बिकॉज शी इज गोइंग टू मीट हर लॉर्ड। चर्च की ग्लैडनेस का इंडिकेशन है ये तुरही, आनंद के दिन की बात है ये तुरही। तुरही फूकी मतलब हमारे आनंद का दिन शुरू। और कहता है 10वें ही वचन में, और अपने नियत पर्वों में। ये फीस्ट के दिन प्रोक्लेमेशन का प्रतीक होती थी तुरहियां। फीस्ट, ये कौन सा फीस्ट है जिसकी तुरही बज रही है? अंतिम तुरही। कौन सा फीस्ट होने जा रहा है? एनी गेसेस? कौन सा फीस्ट होने जा रहा है जिसकी तुरही बज रही है? दिस इज, कितने लोगों को शादी का खाना पसंद है? शादी का प्रोग्राम अटेंड करने का कार्ड आए तो कितने चेहरे, है ना, स्माइल लाइक अ नाइल, मतलब लंबी चौड़ी स्माइल हमारे चेहरे पे आ जाती है। शादी का कार्ड आते, अरे कब है, कहाँ है, क्या है, अच्छा किसकी है, ओ क्या क्या बनेगा, क्या खाने मिलेगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सब के सब खुश हो जाते हैं। कौन से फीस्ट के लिए? एक मैरिज फीस्ट के लिए। दिस इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फीस्ट ऑफ मैरिज ऑफ द लैम्ब। ये मेमने के ब्याह की घोषणा कर रही है ये तुरही। नियत पर्वों में, ये पर्व कौन सा है जिसके लिए अंतिम तुरही फूकी जा रही है? इसके बाद और किसी तुरही की जरूरत ही नहीं होगी आपको। चर्च को किसी और तुरही की आवश्यकता ही नहीं है इसके बाद, क्योंकि ये लास्ट ट्रम्पेट है। इस ट्रम्पेट का बजाया जाना उस मैरिज फीस्ट की शुरुआत बताता है, जो मेमने के ब्याह के, मेमने और कलीसिया के बीच में जो ब्याह होने जा रहा है, मेमने और कलीसिया के बीच जो शादी होने जा रही है, उसकी घोषणा है ये नियत पर्वों की तुरही का फूका जाना। ये अंतिम तुरही है प्रियो, और ये मैरिज फीस्ट ऑफ द लॉर्ड विद चर्च। दिस हैज बिगन द मोमेंट द ट्रम्पेट इज ब्लोन। 7वीं और आखिरी बात जो गिनती 10 हमें बताता है तुरही क्यों फूकी जाती थी, इसी 10वें वचन में। और महीनों के आदि में, आदि, आदि का मतलब होता है बिगिनिंग, राइट। इंग्लिश में यदि आप पढ़ें तो वहां लिखा है एंड एट द बिगिनिंग्स ऑफ योर मंथ्स। महीनों के शुरुआत में, महीनों के पहले दिन, जैसे ही नया दिन शुरू होता है, नया पीरियड शुरू होता है, नया मंथ शुरू होता है, उसके पहले दिन ट्रम्पेट फूकी जाती थी। क्या आपको नहीं लगता कि चर्च की एक नई बिगिनिंग शुरू होती है? यहां से चर्च एक नए एरा में एंटर कर रहा है। इस ट्रम्पेट के ब्लो होते ही चर्च एक नए एरा में चला जाएगा। पृथ्वी पर के, अभी हमने पढ़ा 7वें अध्याय में कि यीशु मसीह उनका चरवाहा होगा, रखवाला होगा, और वह उनके सारे आंसू पोंछ डालेगा। कलीसिया ने जितने आंसू बहा है, जितनी तकलीफें उठाई हैं, पृथ्वी पर रहते हुए क्लेश और महाक्लेशों का सामना करके जयवंत होकर यह कलीसिया खड़ी हुई, उसके आंसुओं को पोंछने का समय शुरू।
और उसको जीवन के जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और वहां रोना भी नहीं होगा, ना कोई धूप होगी, ना कोई तपन होगी। ऐसे माहौल में जब एंटर कर रहा है चर्च, इज इट नॉट अ न्यू बिगनिंग? क्या ये नया एरा शुरू नहीं हो रहा चर्च के लिए? दिस इज द न्यू बिगनिंग ऑफ द चर्च, एंड दैट इज वाई दिस ट्रम्पेट इज ब्लोन। ये ट्रम्पेट लास्ट टाइम जो बज रही है, ये चर्च के नए एरा की शुरुआत कर रही है। राइट? सो इजराइलियों को जो दिया गया वो महीनों के आदि में बजाने के लिए इन तुरियों को दिया गया था। सो चर्च इज मेकिंग अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एरा, अ न्यू टाइम, एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू प्रोक्लेम, अनाउंस। परमेश्वर अपने वचन में इन बातों को बता रहा है खुल के कि ये तुरही फूकी जाएगी और ये सब कुछ बदल जाएगा। ये तुरही का फूका जाना प्रियो, ये 7वीं मोहर में जो तुरही का फूका जाना शुरू हुआ है, ये सब कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। दुश्मनों के लिए, जो शैतानी ताकतों के अधीन शैतान के अनुसार जिंदगी जीते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले शैतानी एंटी क्राइस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइजर्स हैं, उनके लिए कुछ दूसरी शुरुआत, और चर्च के लिए कुछ दूसरी शुरुआत। चर्च का उठाया जाना, चर्च का नई जर्नी, चर्च का नया एरा, नया फीस्ट, नई शुरुआत, ग्लैडनेस की शुरुआत। ये बात ये तुरही बताती है, लेकिन शैतान के लिए ये डिक्लेयर करती है, नाउ योर टाइम इज ओवर, नाउ दिस इज इनफ, इनफ इज इनफ नाउ, नो मोर वेटिंग, नाउ यू विल बी फिनिश्ड। This is the proclamation that this last trumpet is making. ये आखिरी तुरही इस बात की घोषणा कर रही है प्रियो, और इस तुरही के फूके जाते ही हम देखते हैं आधा घंटे का सन्नाटा, और सन्नाटे के बाद आगे के अध्याय, आगे के पोर्शन में हम पढ़ेंगे अगले अध्ययन में कि क्या क्या उसके अंदर होने जा रहा है, कैसे कैसे ये तुरही जब जब फूकी जा रही है तब तब एक नई घोषणा, और पृथ्वी पे रहने वालों के लिए खतरनाक। सो हमारा एज अ चर्च, हमारा फोकस होना चाहिए अंतिम तुरही के पहले फूके जाने पर। जैसे ये अंतिम तुरही फूकी जाएगी, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ होंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उसके साथ मिलेंगे बादलों पर, और हमेशा के लिए उसके राज्य में शामिल हो जाएंगे। हमारा काम यहीं तक। इसके बाद जो होने जा रहा है वो उनके लिए जो अर्थ पे रह गए, उनके लिए जिन्होंने मन नहीं फिराया, उनके लिए जिनके पास शायद अब मौका नहीं या नहीं के बराबर है, उनके लिए बाकी सब बातों का आगे वर्णन आता है कि स्वर्गदूत जैसे जैसे तुरही फूक रहे, वैसे वैसे परमेश्वर विपत्ति को डाल रहा है। नई नई विपत्ति, नई नई विपत्ति, नई नई विपत्ति। और ये यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन इस अध्याय में खत्म नहीं होगा। अभी आप पढ़ेंगे ये तुरही, और तुरही के बाद कटोरे, और ये सब चीजें 8, 9, 10 अध्यायों में आगे आएंगी, जिसमें परमेश्वर का प्रकोप किस प्रकार से पृथ्वी पे उंडेला जाएगा, कैसे इस पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट करने का प्लान बना चुका। अधर्मी और हठधर्मी और स्टबन माइंडेड लोग जो एंटी क्राइस्ट के अनुसार चलते और उसी की उपासना करते, उनके लिए परमेश्वर का क्या प्लान है, यह हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। सो आज के इस अध्ययन पे परमेश्वर आशीष दे, और सब बातों को हमारे जीवन में ठहरने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम समझ पाए कि उस तुरही की आवाज़ को हम सुनने के लिए तैयार रहें। और समय बहुत नज़दीक है प्रियो, हम देख रहे हैं सारे लक्षणों को, एंटी क्राइस्ट का उद्गम, और उसके बाद उसकी सारी जो योजनाएं हैं वो परमेश्वर का वचन हमें बता चुका है। ये सब कुछ होने जा रहा है, और ये सब कुछ बहुत शीघ्र होने जा रहा है, और बहुत जल्द परमेश्वर के आने का समय नज़दीक है। इस तुरही का बजना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो इसके लिए हमें तैयारी दे परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे कि हम इन बातों को समझ सकें। परमेश्वर अपने इन वचनों के ऊपर आशीष दे।